तो आज बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड जो है वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि गोल्ड के जो प्राइस है वो एकदम आसमान छू रहे हैं। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते तो इतने पैसे बन जाते, गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। सभी लोग मतलब एग्जांपल गोल्ड के दे रहे हैं आज के दिन। तो मैं आपको आज गोल्ड की थोड़ी रियलिटी बता देता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं सकते और उसके नुकसान क्या है। और फिर आपको जैसे कि आपको पता ही कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस कहाँ दूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना चाहिए। तो देखो, गोल्ड के जो नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। नुकसान क्या क्या है। गोल्ड में कोई रेंट नहीं आता, कोई ड्यूटी नहीं आता। अगर आप गोल्ड को आज खरीदा है और गोल्ड को 10 साल बाद में सेल करना चाहोगे, जैसे मैं शादियों की आप जैसे ज्वेलरी बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 10 साल बाद में आप सेल करने जाओगे तो उसके जो जो बनाते हैं उसके पैसे काट के आपको पैसे मिलेंगे। ईटीएफ में आप अगर बाय करते हो तो ईटीएफ में भी आपको जो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। गोल्ड आपने खरीद लिया, घर पे रख लिया तो आपको डर रहता है, घर पे नहीं रख सकते क्योंकि चोरी का डर रहता है। गोल्ड को आपने बैंक में रखा, बैंक में लॉकर में रखा तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। अभी आ जाते हैं रिटर्न पे, क्योंकि बहुत हल्ला मचा हुआ कि रिटर्न बहुत बढ़िया दिए गोल्ड ने। देखो, पिछले 1-2 साल की बात कर ले तो एनुअल रिटर्न की बात करें तो गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए, मैं मानता हूँ 30% से 29 से 30%, मतलब 30% रिटर्न दिए। लेकिन जो एक इन्वेस्टर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात करता है, ना कि 1-2 साल के रिटर्न की बात नहीं करते। तो देखो, पिछले 10 साल के रिटर्न अगर निकालेंगे तो 9 से 10% दिए, 20 साल के रिटर्न निकालेंगे तो 9 से 10% रिटर्न दिए हुए हैं गोल्ड ने। अगर वहीं आप म्यूचुअल फंड, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स की बात तो कर ही नहीं रहा, उनको तो छोड़ दो आप, क्योंकि वो सीखना पड़ेगा, उसको सीख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो हर कोई सीख सकता है, उसमें ज्यादा वो नहीं है कि कोई एक सीए सीख सकता है, वो हर कोई सीख के कर सकता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने 12 से 20% तक रिटर्न दिए हैं, वो भी लार्ज कैप और मिड कैप ने। तो अगर आप कंपाउंड करते हो ना, जैसे मतलब 5% रिटर्न ज्यादा जो होते हैं उनको कंपाउंड करते हैं ना, तो 20 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न बनते हैं। तो भैया, गोल्ड की स्टोरी है ये। 10% रिटर्न से आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। गोल्ड और इक्विटी का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।